नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में अब तक 7 चरणों का मतदान हो चुका है। अब तक आए चुनाव नतीजों से एक बात साफ हो चुकी है कि जनता साफ छवि और विकास को तरजीह देने वाले उम्मीदवारों पर दांव लगा रही है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान की सिकटिया पंचायत, जहां से चंपा देवी निवर्तमान मुखिया हैं और वो अपने काम के सहारे एक बार फिर जनता की अदालत में हैं। चंपा देवी का परिवार वर्षों से राजनीति में है। उनके पति और ससुर भी सिकटिया पंचायत से मुखिया रह चुके हैं। इसके साथ ही चंपा देवी के पति प्रभाकर उपाध्याय इलाके के मशहूर डॉक्टर हैं और जन सेवा के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय कहते हैं कि अगर जनता ने उनकी पत्नी चंपा देवी को फिर से मौका दिया तो पंचायत में विकास की गति को और तेज करेंगी। स्वागत है आपका पंचायत चुनाव के विशेष अभियान में। जैसे कि पूरे बिहार प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी चल रही है। बहुत सारे प्रखंडों के पंचायतों में चुनाव संपन्न भी हो चुका है, परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। लेकिन ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग कुछ पंचायतों का जमीनी सच्चाई और जनता का मुद्दा क्या है, मिजाज क्या है, इन तमाम विषयों पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। आज हमारे साथ राइज इंडिया नेशनल मीडिया से मुखातिब हैं ऐसे मुखिया प्रतिनिधि, चूंकि यहां पर चंपा देवी मुखिया हैं, महिला आरक्षित सीट है सिकटिया, जिला सिवान के महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है, और डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय, जिनका हम कह सकते हैं कि सिर्फ पंचायत के ही जनता इनको नहीं जानती है, बल्कि मेडिकल प्रोफेशन में काफी लंबे समय से समाज का मेडिकल सेवा प्रदान कर रहे हैं। और इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी भी लंबे समय से जन सेवा करते रहे और काफी लंबे समय तक सिकटिया से मुखिया रहे, और इस विरासत को इन्होंने बड़ी बखूबी ईमानदारी से निभाया है और जनता ने इनको मुखिया का पद भी दिया था। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। चूंकि चुनाव की तैयारी हो रही है और चुनाव निशान भी मिल चुका है, क्या निशान है आपका? जी, मैं तो पहले आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई दे। हाँ, महाराज सिवान जिला से आके हमारे महाराजगंज प्रखंड के सिकटिया पंचायत तक पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत ठीक है सर। सवाल यह है कि अब तो चुनाव का जो माहौल है अंतिम समय में है, समय बहुत करीब आ गया है, और प्रत्याशियों का चुनाव निशान भी चुनाव आयोग के तरफ से अलॉट कर दिया गया है। तो कलम दवात चुनाव निशान मिला है, सरस्वती का सीधा संबंध है, और ये जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग होते हैं इस निशान से काफी प्रभावित होते हैं। तो ये जो चुनाव निशान आपको मिला तो कैसा महसूस हुआ? सौभाग्य है कि कलम और दवात हमको चुनाव चिन्ह मिला है, और हमको जो भी मिला है, हमारा जो आम जनता है, हमारी जो संबंध है आम जनता के साथ पूर्व से भी रहा है और अभी भी है और कभी भी रहेगा। और हम लोग कोई इस पद के लिए नए नहीं हैं। हम लोग, मेरे पिताजी पूर्व से यहाँ के आजीवन मुखिया थे, मैं भी मुखिया था, लेकिन आज महिला सीट है, महिला यहाँ आरक्षण कोटि में महिला हाई कोर्ट सीट है, इसलिए मेरी पत्नी मुखिया है। और आने वाला दिन में भी हमारी जनता हम ही को चाहती है, और इससे जो संबंध जुड़ा हुआ है, ये समाज का जो जुड़ा हुआ संबंध है, इस तरीका का जुड़ा हुआ है कि कोई भी बरगलाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे हमारी आम जनता उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और हमारा कलम दवात चुनाव चिन्ह है, और कलम दवात को लोग ध्यान में रख लिए हैं, और हमारा चुनाव चिन्ह को ध्यान में रखते हुए बाकी कोई भी किसी को कहने के बात भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके पिताजी की बात करें तो वो आजीवन मुखिया पद पर जनता का उन्होंने सेवा किया, और फिर से जनता ने आपके जो यहाँ पर महिला प्रत्याशी थी चंपा देवी, आपकी कौन है? चंपा देवी मेरी पत्नी है जी। और हम लोग कभी भी आम जनता के सेवा में लगे रहते हैं और लगे रहेंगे भी जब तक हम लोगों का अपना ही चलेगा। और समाज सेवा तो हमेशा जुड़ा हुआ है, और ऐसे भी हमारे पंचायत में जो भी योजनाएं हैं लगभग हम 100 योजना पूर्ण किए हैं। और हमारे महाराजगंज का थोड़ा सा बीच में
प्रखंड स्तरीय थोड़ा सा बात कुछ अलग था, जिसके चलते हमारे और भी पंचायत का तो विकास थोड़ा बाधित हुआ, नहीं तो और भी इसका संख्या बढ़ा हुआ रहता, 100 से भी अधिक हो गया रहता। लेकिन उपलब्धि कुछ अलग तरीका का पहले से भी है और अभी भी है। बिल्कुल। तो मैं वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई सिकटिया की जनता तो प्रभाकर उपाध्याय को खोजने में जमाने लगेंगे। यानी पंचायत का चुनाव है और इसमें जनता बहुत सूझबूझ से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर रही है। डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जो कि मेडिकल प्रोफेशन में काफी लंबे समय से एक सेवा, श्रद्धा और समर्पण के भाव से जनता की सेवा करते आए हैं और यही वजह है कि जनता इनके व्यक्तित्व से, व्यवहार से काफी प्रभावित हुई और मुखिया पद पर इनके धर्मपत्नी चंपा देवी को मुखिया पद पर सुशोभित किया। और एक बार फिर से चुनावी माहौल ऐसा बन गया है कि सिकटिया की जनता डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय के धर्मपत्नी चंपा देवी को कलम दबा चुनाव निशान पर मोहर लगाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो अपील क्या करेंगे मुखिया जी? अब हम यही आम जनता से अपील करेंगे कि आम जनता फिर मौका दे, जो भी जो बाकी छूटा फूटा जो काम कुछ रह गया है उसको मैं पूरा करूंगा। और बिहार सरकार की नई नई योजनाएं आई हुई है, जिसके रूपरेखा भी हर जिले के द्वारा भी हम लोगों को उसको उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे सोख्ता, घर घर सोख्ता बनाना और ये कुआं सौंदर्यीकरण करना, पोखर का सौंदर्यीकरण करना, लाइट का व्यवस्था, या और भी गली नली का ये फेवर ब्लॉक लगाना, या ये जो थी कूड़ा करकट है उसके लिए भी डस्ट रखने के लिए भी उसके भी व्यवस्था। और खेल कूद के लिए हर गांव में अगर जगह मिलेगा तो वहाँ खेल मैदान बनाने के लिए बच्चों को, छोटा छोटा बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान बनाना, ताकि हमारे पंचायत का, हमारे गांव का, हमारे समाज का विकास हो सके। और हम लोग भी लगे हुए हैं कि हम लोग भी अपने समाज पंचायत को शहर जैसा भी बनाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करते भी हैं और अपने लग्न से करते हैं। और हार्दिक इच्छा भी है कि जो भी अगर जो छोटा मोटा जो कार्य है उसको मैं आने वाला समय में मैं पूरा कर सकूं। डॉक्टर विद्या रत्न उपाध्याय जो अपने जीवन काल में मुखिया पद पर काफी बेहतर उन्होंने कार्य किया और कई बार निर्विरोध मुखिया भी सिकटिया के जनता ने उन्हें चुना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सिकटिया पंचायत की तो डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, इनकी धर्मपत्नी चंपा देवी मुखिया चुनी गई। और इस बार फिर से चुनावी महासंग्राम में हम देख रहे हैं कि जनता का अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचायत की जनता एक ऐसे उम्मीदवार को मुखिया का ताज पहनाना चाहती है जो सभी समाज जमात के लोगों को एक साथ लेके चले और पंचायत में मान सम्मान की रक्षा कर सके। डॉक्टर साहब, आपके पिताजी निर्विरोध मुखिया चुने गए थे, तो आपको क्या लगता है पहले जो पंचायती राज व्यवस्था था और अभी जो है इसमें कितना बदलाव आप देख रहे हैं? उस समय का जो भी व्यक्ति लोग थे उन लोगों का जो भावना था वो बहुत, आज के भावना से बहुत अच्छा भावना था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग समाज से हटे नहीं, समाज से जुड़े ही रह गए। मेरे पिताजी के देहांत के बाद हम लोग सत्ता में आए और मेरी जब आरक्षण सीट हुआ तो मेरी पत्नी अभी है। आज भी जो मेरी आम जनता का जो श्रेय है वो हमारा श्रेय आज भी है और हमेशा रहेगा। और हम हमेशा आम जनता कभी भी ये चाहती है कि वैसा व्यक्ति बने जो कि मेरे पंचायत को और जात पात से हट करके और किसी का कार्य को करावे और करे। बिल्कुल। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनका भी परिचय करते हैं। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है अवधेश कुमार कुशवाहा है जी। क्या कहेंगे इस बार आप लोग का मिजाज क्या है? मुखिया का समर्थन किसको कर रहे हैं? हम लोग मुखिया के प्रभाकर चंपा देवी के हम लोग समर्थन। अच्छा, यानी कि जो मुखिया जी हैं उनको फिर से आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ। जी, आपका भी स्वागत है। अपना नाम बताइए। चंपा देवी, रामजीत प्रसाद।
मेरा नाम है। हाँ। और चंपा देवी को हम लोग मुखिया बनाने के लिए तैयार है। यानी पूरा पंचायत मिजाज बना लिया कि फिर से मुखिया उन्हीं को बनाना पूरा पंचायत का हम लोग का एकदम अनुभव है जो हो जाएंगे। जी, क्यों आपको समर्थन दे रहे हैं? हम लोग अच्छे आदमी हैं जी, मुखिया जी हम लोग का बहुत बढ़िया आदमी है, इसलिए समर्थन हाँ दे रहे हैं। इसलिए समर्थन दे रहे हैं। चंपा देवी का हम समर्थन कर रहे हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं? अच्छे आदमी है। यानी अच्छे विचार के लोग अच्छे हैं, इसलिए विचार आप के लोग चाहते हैं हैं, कि अच्छा हाँ। मुखिया यहाँ पर है। हाँ, चलिए, चुनाव निशान इनको क्या मिला है पता है आपको? कलम दवात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।